हेलो। आपने आकाश में, जमीन पर, बादलों में, घरों में, बाहर, अंदर, सब जगहों पर राक्षसों की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन कहीं पे राक्षसों को कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी परियों को देखा होगा। फिर ये राक्षस और परियां खाली कहानियों में ही क्यों आती हैं? चलिए पता करते हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा। एक कहानी में ही घुसकर इस राक्षस से पता करते हैं कि राक्षस आते कहां से हैं। इस कहानी का नाम है राक्षस और बच्चा। एक बार एक बहुत बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा कि पहाड़ भी उसके सामने से शर्मा जाए, और काला भुजंग, काला जैसे काली रात, लेकिन चांद वाली रात नहीं, मूनलिट नाइट नहीं, पूरी अंधेरी काली रात। ऐसा काला स्याह राक्षस, उसके दांत इतने बड़े जैसे 12 इंच की स्केल, और उसके नाखून ऐसे तीखे कि अगर नोच ले तो सारी चमड़ी बाहर आ जाए। सारे शरीर पर बाल और डरावनी शक्ल ऐसी कि बच्चे दूर से ही डरकर भाग जाएं। अब राक्षस खड़ा था, उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ये बच्चा था बड़ा ही बहादुर। मन में राक्षस को देख के उसे डर जरूर लग रहा था, लेकिन राक्षस के सामने दिखाता हुआ बिल्कुल डट कर खड़ा था, जैसे उसे जरा भी डर नहीं है। राक्षस कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा। बच्चा बोला, हिम्मत है तो खा लो उठा के। राक्षस बोला, तू मुझसे डर, तू मुझसे डर। बच्चा बोला, मैं क्यों डरूं, मुझे तो डर ही नहीं लग रहा है। आपको खाना है तो मुझे उठाकर खा लो। राक्षस कहने लगा, नहीं, तू जब डरेगा मैं तुझे तभी खा पाऊंगा। बच्चे को समझ आ गई कि ये राक्षस मुझे ऐसे नहीं खा सकता, ये तभी खाएगा जब मैं डरूंगा। मैं डरता ही नहीं, और वो जमकर राक्षस के सामने खड़ा हो गया। लेकिन राक्षस फिर भी उसकी तरफ आने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्चा डटा रहा और दिमाग में प्लानिंग करने लगा कि मैं किस चीज से इस पर हमला करूं। उसके पास न तो तलवार थी, न तीर कमान, और न कोई तीखी पैनी चीज। जब उसने सोचा तो उसे याद आया कि उसके बैग में एक पेंसिल रखी है। फटाफट बैग खोला और उसमें से पेंसिल बाहर निकाल ली और राक्षस को यूं दिखाने लगा। राक्षस भौचक कहने लगा, ये क्या है? बच्चा बोला, पेंसिल है। राक्षस बोला, पेंसिल? पेंसिल क्या होती है? अरे तुम्हें पेंसिल नहीं पता, कलम, 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 कलम। राक्षस को कुछ समझ नहीं आया, पढ़ा लिखा तो था ही नहीं। बच्चे ने इधर उधर देखा, राक्षस के पाँव के बीच में घुसकर जोर से पेंसिल उसकी छोटे पाँव, उसके पाँव की छोटी उंगली में घुसा दी। आओ! जैसे ही राक्षस के पाँव में पेंसिल घुसी, वो थोड़ा सा छोटा हो गया। अब बच्चे को जरा भी डर नहीं लग रहा था। जैसे ही उसका डर और कम हुआ, राक्षस और छोटा होने लगा, और धीरे धीरे उसने जैसे जैसे उसके पाँव में पेंसिल घुसानी चालू करी, राक्षस का कद और छोटा होने लगा और वो थोड़ा थोड़ा सफेद भी होने लगा। बच्चा बड़े ध्यान से उस राक्षस को देख रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चा मन में घबराता, वो राक्षस फिर बड़ा होने लग जाता। बच्चे को समझ आया कि घबराने से गड़बड़ हो जाएगी। उसने सोचा कि कहीं अगर मुझे कोई मंत्र वंत्र आता हो तो मैं बोलता हूं, शायद ये राक्षस डर कर भाग जाए। लेकिन उसे तो कोई मंत्र वंत्र आता ही नहीं था।
उसने फटाफट अपने बैग में से एक किताब निकाली और पाठ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पाठ पढ़ता, राक्षस छोटा होता जाता। उसने एक पाठ पढ़ा, दूसरा पढ़ा, ऐसे करते 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 उसने सारी किताब खत्म कर डाली। उस किताब को अंदर रखकर उसने दूसरी किताब निकाल ली और फिर से दूसरे पाठ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पाठ पढ़ता जाता, राक्षस छोटा 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 होता जाता। ऐसे करते करते बच्चा डटा रहा। करते करते दिन निकल गए, महीने निकल गए और साल निकल गए। बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अब राक्षस बहुत छोटा हो चुका था। बच्चा पढ़ता जाता पढ़ता जाता पढ़ता जाता और राक्षस छोटे से छोटा इतना छोटा हो गया था कि अब उस राक्षस में जरा भी ताकत नहीं बची थी। हाँ, कभी कभी वो सिर उठाकर गुस्सा दिखा देता था। अब राक्षस बच्चे को नहीं खा रहा था, बच्चा ही उस राक्षस को निगल चुका था। वो राक्षस था उस बच्चे का डर। जैसे ही वो डर खत्म हुआ, राक्षस हुआ गायब। और जैसे जैसे वो बच्चा ज्यादा 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 मेहनत करके पढ़ाई करता गया, राक्षस नाम का डर छोटा 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 होते होते गायब हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।